डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल and on the basis of which laws of physics are expressed are called physical quantities। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी बेस के ऊपर फिजिक्स के लॉज डिपेंड कर रहे होते हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज, measurable quantities। So dear student, all measurable quantities are called physical quantities जिनके बेस के ऊपर फिजिक्स के लॉज डिपेंड कर रहे होते हैं। These are called physical quantities। डियर स्टूडेंट, हमारे पास मेनली फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। नंबर वन, बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट वो क्वांटिटीज हैं हमारे पास जो किसी और क्वांटिटीज विच कैन नॉट डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। और सेकंड हमारे पास इसकी टाइप है विच आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज टोटल नंबर में 7 होती हैं जो कि आप लोग अक्सर पढ़ते हैं। मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। दीज 7 आर द बेस क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर। दे आर टोटल 7 इन नंबर। बट डिराइव क्वांटिटीज जो हैं वो बहुत सारी होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि डिराइव क्वांटिटीज इनफाइनाइट हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये 7 बेस क्वांटिटीज मिलकर बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज को बना रही होती हैं, लाइक वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, पावर एटसेट्रा। अब डियर स्टूडेंट, बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। लाइक लेट अस सपोज हमारी बुक हमें ये कहती है कि अगर हम एक बेस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नंबर वन एक स्टैंडर्ड को चूज़ करना है और फिर उस स्टैंडर्ड के लिए हमें एक प्रोसीजर बना के उसको कंपेयर करना है किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो स्टैंडर्ड है, आइडियल स्टैंडर्ड, डियर स्टूडेंट, उसकी दो आइडेंटिफिकेशन है जो आपने याद रखनी है। अगर आप किसी भी चीज़ को आइडियल स्टैंडर्ड लेते हैं टू मेजर बेस क्वांटिटी, सो आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो दो चीज़ों को फॉलो करे। इट मस्ट बी एक्सेसिबल, आइडियल स्टैंडर्ड मस्ट बी एक्सेसिबल, उसका एक्सेसिबल होना लाजमी है। इट मस्ट बी एक्सेसिबल, हर किसी की एक्सेस के अंदर हो। नंबर टू, इट इज़ इनवेरिएबल, और वो टाइम के साथ चेंज ना होता हो। एक्सेसिबल एंड इनवेरिएबल। आइडियल स्टैंडर्ड के लिए इन दो चीज़ों को मीट करना लाजमी है। इट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड इट मस्ट बी इनवेरिएबल, इजीली एक्सेस में हो और टाइम के साथ वेरी ना होता हो। जिस तरह टाइम एक स्टैंडर्ड है और टाइम जो है वो वेरी नहीं करता, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 60 सेकेंड ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस पॉइंट, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल। एंड देन हम इन टॉपिक से रेलिवेंट डिफरेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिफोर 1960 से पहले हमारे पास 3 तरह के स्टैंडर्ड थे जिनको डिफरेंट कंट्रीज जो है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। डिफरेंट कंट्रीज जो हैं स्टूडेंट वो कुछ फॉलो करती थी सीजीएस सिस्टम को, कुछ फॉलो करती थी एफपीएस सिस्टम को, इज ओके, और कुछ फॉलो करती थी एमकेएस सिस्टम को। सीजीएस सिस्टम डियर स्टूडेंट, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। एफपीएस में एफ फुट है, पी पाउंड है। अक्सर आप के खरीदने जाते हैं तो पाउंड में खरीदते हैं, पाउंड सेकंड। और कुछ कंट्रीज फॉलो कर रही थी एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस सेकंड।
मतलब 3 तरह के डिफरेंट जो हैं वो यूनिट्स यूज़ हो रहे थे। लेकिन डियर स्टूडेंट जब इन कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड स्टार्ट की तो फिर ट्रेड करना मुश्किल होता था, क्योंकि कुछ मैस को पाउंड में ले रही थी, कुछ मैस को किलोग्राम में ले रही थी। सो 1960 के अंदर तमाम कंट्रीज़ ने मिलकर MKS के ऊपर एग्रीमेंट किया, और इसको डियर स्टूडेंट हम लोग कहते हैं 1960 के अंदर जो हम उसके बाद से जो सिस्टम इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है, डेट इज़ कॉल्ड MKS सिस्टम। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट ये है। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स हैं, और MKS के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यूनिट्स की टाइप्स है डियर स्टूडेंट, उसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास 3 तरह के हैं हमारे पास यूनिट्स। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट आर देयर। नंबर 1 इज द बेस यूनिट। नंबर 1 हमारे पास कौन से हैं? बेस यूनिट्स। नंबर 2 हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। और नंबर 3 डियर स्टूडेंट हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ के हैं, और नंबर में भी हमारे पास 7 है। मैं यहाँ पर जल्दी से मेंशन कर देता हूँ। जो हमारे पास मैस एक बेस क्वांटिटी है, और इस मैस को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। लेंथ हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करेंगे, इसका यूनिट मीटर है। बेस यूनिट एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्वांटिटी में और यूनिट में फ़र्क है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास मैस, लेंथ, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, और उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सेकंड है। इसी तरह टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक बेस क्वांटिटी है, और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास कैंडला है, CD। ठीक है। इस तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है हमारे पास एम्पेयर। और लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट डियर स्टूडेंट हमारे पास है मोल, MOLE, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। तो डियर स्टूडेंट दीज आर द 7 बेस यूनिट्स, और सारे के सारे डिराइव यूनिट इन्हीं बेस यूनिट से मिलकर बने हैं। तो डियर स्टूडेंट डिराइव यूनिट्स आर द यूनिट विच मेक फ्रॉम द बेस यूनिट विच कैन डिफाइन इन टर्म ऑफ द बेस यूनिट। डिराइव यूनिट से रेलिवेंट और बेस यूनिट से रेलिवेंट आपसे डिफरेंट MCQs पूछे जा सकते हैं।